हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल। मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ नीट 2025 के क्वेश्चंस का, बायोलॉजी के क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन। यहाँ पे हम सिर्फ आंसर नहीं देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, जिसको हम विथ एनसीईआरटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू जस्टिफाई भी करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। मुझे मालूम है इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ, कहीं कहीं पे इसके मल्टीपल आंसर्स करेक्ट बताए गए। Let's verify by solving this pedigree to understand whether it has multiple correct options or only one. So let's start. With the help of given pedigree, find out the probability for the birth of a child having no disease and being carrier. Carrier का मतलब क्या दिया है यहाँ पे? Has the disease mutation in one of the allele of the gene. जिसपे म्यूटेशन है। आप लोगों को ये पेडिग्री है तो पता चल चुका है कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो 12 का चैप्टर नंबर 4 है, उसमें से क्वेश्चन आया है। सो लेट्स बिगिन दिस सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पे पेडिग्री दी है और कैरियर है, तो हम लोगों को ये रियलाइज होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दिस हैज टू बी द एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसीज, इसको बुलाते हैं हम लोग एक्स लिंक्ड डिसीज। दिस कैन नॉट बी ऑटोसोमल डिसीज, दिस इज एक्स लिंक्ड डिसीज है। अब मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे दो नोटेशंस यूज करता हूं। अगर मैंने सिर्फ एक्स ऐसे लिखा, दैट इज फॉर द नॉर्मल वन। अगर मैंने एक्स डैश लिखा तो ये म्यूटेटेड के लिए है। दिस नोटेशन इज फॉर द म्यूटेटेड एलील के लिए, उसके एक्स क्रोमोसोम के, बराबर है। तो यहां पे हम लोग अब जैसे हम पेडिग्री में दिया है वैसे हम लोग सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखो वहां पे अफेक्टेड फीमेल दी है F0 जनरेशन या पेरेंटल जनरेशन में, तो अफेक्टेड फीमेल है तो शी हैज टू बी एक्स डैश एक्स डैश। क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम के केस में या एक्स लिंक वेरिएशन इनहेरिटेंस में आपको इतना मालूम होना चाहिए, जब दोनों जीन्स फीमेल के केस में दोनों क्रोमोसोम पे वो म्यूटेटेड जीन होगी तभी जाकर वो अफेक्टेड बनेगी, अदरवाइज शी इज अ कैरियर। मेल के केस में क्या होगा, दिस हैज टू बी द एक्स वाई। अब ये सिर्फ एक्स वाई क्यों, एक्स डैश वाई क्यों नहीं? क्योंकि मेल के केस में मेल कैन नॉट बी कैरियर, अगर वो एक्स डैश वाई है तो अफेक्टेड ही होता। पर यहां पे देखो हमें अफेक्टेड नहीं दिया है, हमें ये नॉर्मल दिया गया है, तो ये एक्स वाई है। अब उनकी नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं, दो इंडिविजुअल दिए, दो फीमेल्स लाइक गर्ल चाइल्ड दी है, दोनों कैरियर दिखाई, देखो यहाँ पे दिया है कैरियर का सिंबल दिया है ना, ये तो कैरियर है। तो कैरियर है तो ये क्या होगी, दोनों एक्स डैश एक्स, डिसीज नहीं है तो एक्स डैश एक्स, एंड दिस हैज टू बी द एक्स डैश एक्स। दोनों कैरियर है, हाँ, दोनों के पास एक एक ही अफेक्टेड क्रोमोसोम है। अब देखो यहां पे उनकी नेक्स्ट जनरेशन में क्या दिया, ये मेल है, मेल इज अफेक्टेड, मेल अफेक्टेड दिया है तो ये क्या होगा, मैंने अभी बताया था एक्स डैश वाई, बराबर है। और लाइक द फीमेल पार्टनर दैट इज शोन एज अ कैरियर, तो ये भी क्या होगी, एक्स डैश एक्स। और ये जो F3 जनरेशन दी गई है उसमें से कितने ऑफस्प्रिंग्स या चाइल्ड वुड बी कैरियर, ये पूछा है। अब हम ये पेरेंट लेकर इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम। मेल पार्टनर जो दिया है हम लोगों को वो क्या है, एक्स डैश वाई, और जो फीमेल पार्टनर है वो क्या दी गई है हमें, एक्स डैश एक्स, कैरियर है ना, एक्स डैश एक्स। पहले हम इसके गैमिड बना लेते हैं दोनों के भी। चलो गैमिड फॉर्म करना बहुत इजी होता है, एक्स डैश एंड यहाँ पे वाई, सॉरी नहीं बराबर है एक्स डैश वाई, हाँ। और यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स डैश एक्स, ये नॉर्मल है। ऐसे चार गैमिड बन गए हमारे पास अलग अलग तरीके के। अब देखो हम लोग ना इसका कॉम्बिनेशन करते हैं, ये देखो इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये बन जाएगा एक्स डैश, बराबर है। इसको इसके साथ जोड़ लेते हैं तो ये बन जाएगा सेकेंड इंडिविजुअल एक्स डैश एक्स, बराबर है। इसको इसके साथ जोड़ लेते तो ये बन जाएगा एक्स डैश वाई, और इसको इसके साथ जोड़ लेते तो ये बन जाएगा एक्स वाई। अब इन चार जो ऑफस्प्रिंग्स बने हैं, 1 2 3 4, इनमें से हमें पूछा है कितने परसेंट कैरियर होंगे। सो दिस इज अफेक्टेड है एंड दिस इज
गर्ल चाइल्ड, बराबर है, एक्स एक्स है। दिस इज कैरियर, क्योंकि एक्स डैश एक्स है, ये कैरियर है, ये अफेक्टेड है, एंड दिस इज अफेक्टेड मेल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड बुलाओ, एंड दिस इज नॉर्मल बॉय, नॉर्मल बॉय चाइल्ड है। तो देखो अब चार में से एक ही कैरियर है, हमें एक ही पूछा है, तो इट हैज टू बी द 1/4, तो 25% बुला सकते हैं, या दैट इज नथिंग बट द 1/4 जो हमें ऑप्शंस में दिया है, दैट इज 1/4। सो इसका आंसर एक ही आएगा, दो आंसर नहीं आएंगे, और कोई कैरियर चाइल्ड हम लोगों को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका एक ही आंसर है, दैट इज 1/4। आ गई बात समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड इट। अगर आपने ऐसे ही सॉल्व किया है तो आपका आंसर सही आया होगा। इसको अगर आपने ऑटोसोमल कंसीडर किया है तो आपका आंसर गलत आने की पॉसिबिलिटी। थैंक यू वेरी मच।